नमस्ते दोस्तों, जय माँ ज्वाला जी। माँ ज्वाला जी चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों आपकी सपोर्ट के लिए। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी श्रावण मास के बारे में। दोस्तों, आज भी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो श्रावण मास के उपलक्ष्य में है कि भगवान शिव को श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है। अगर मैं उसी वीडियो में इसका जिक्र करता तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग बीच में ही देखना छोड़ जाते हैं। तो मैंने इसके लिए सोचा कि दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि शंकर जी को श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है। दोस्तों, आपने प्राचीन कथा तो सुनी होगी कि समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के वक्त उसमें से अमृत भी निकला था, रतन भी निकले थे, माता लक्ष्मी भी का भी अवतार हुआ था और साथ में एक विष भी निकला था। जब देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस विष का क्या किया जाए, तो मंत्रणा हुई कि ये विष अगर ब्रह्मांड में कहीं भी गिरा दिया गया तो वो जगह भस्म हो जाएगी, ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। तो उस वक़्त भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया और पीने के बाद उस विष को गले में ही रोक लिया। उससे क्या हुआ कि भगवान शिव का गला नीला हो गया, परंतु उस विष के प्रभाव से भगवान शिव बेहोश हो गए। उसको देखकर देवता लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। तो उनकी बेहोशी दूर करने के लिए देवताओं को उस वक़्त जो भी चीज़ें मिली वो शंकर जी के ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी ताकि किसी तरीके से उनकी बेहोशी टूटे। जैसे कि जिसको दूध मिला उसने दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको शहद मिला उसने शहद चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको शक्कर मिली उसने शक्कर चढ़ाना शुरू कर दिया, किसी को बेलपत्री मिली, किसी को भांग मिली, किसी को धतूरा मिला। गंगा जी वहीं के नज़दीक चल रही थी तो गंगा जल के भर भर के लोटे हर हर महादेव से उनका अभिषेक होने लगा। भांग, धतूरा, दूध, शहद, शक्कर, गन्ने का रस, ये सभी चीज़ों से भगवान शंकर का अभिषेक हुआ। बहुत मात्रा में जल से अभिषेक होने के बाद या जल छिड़कने के बाद भगवान शंकर की बेहोशी टूटी या बेहोशी टूटी तो अपने ऊपर इतना सामान देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि आप लोगों ने मेरी बेहोशी दूर करने के लिए इतने प्रयत्न किए, आज से इस मास में जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर इन सामान से मेरा अभिषेक करेगा, मैं वो सम्मान को पूरी निष्ठा से ग्रहण करूंगा और उसको शुभ फल देने का वरदान दूंगा। और उन्होंने देवताओं को भी बहुत वरदान दिए। तो इसीलिए इस मास में ये सभी कुछ चढ़ाकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रावधान बना और भगवान शंकर को ये श्रावण मास बहुत प्रिय हुआ। दूसरी कथा क्या है कि जब सती ने अपने आप को अपने दक्ष पिता के हवन में दग्ध कर दिया था, उसके बाद माँ सती ने हिमाचल माता नैना के गर्भ से जन्म लिया और पार्वती का रूप धारण किया। तो माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए श्रावण मास में ही लगातार 1 महीना बहुत कठिन तपस्या की। माता पार्वती रोजाना एक शिवलिंग बनाती थी, मिट्टी का शिवलिंग, उसे पार्थ शिवलिंग कहते हैं। वो रोजाना एक शिवलिंग बनाती थी, भगवान शंकर का अभिषेक करती थी और शाम को अपने माथे पे लगाकर
उसको जल में प्रवाहित कर देती थी। इस प्रकार पूरा श्रावण मास माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की और उसका अभिषेक किया और उसका को जल प्रवाहित किया। वो जल प्रवाहित करने के बाद जब 30 दिन की पूजा माँ पार्वती की पूरी हुई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होके वरदान मांगने के लिए बोला तो माँ पार्वती कहती, प्रभु मेरे को वरदान नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। मैं तो आपको पाने के लिए ये कठोर आपका तप कर रही थी। तो भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और इसी प्रकार इनका माँ पार्वती के साथ शादी हुई। तो भगवान शंकर ने कहा कि श्रावण मास जो है, जैसे पार्वती माता ने वरदान प्राप्त किया है, तो श्रावण मास में भी जो मेरी पूजा आराधना करेगा तो मैं उसको पूरा वरदान दूंगा और पूरा फल दूंगा। ये दोस्तों, ये पुरानी पौराणिक कथाएं हैं जिस कारण से भगवान शंकर जी को श्रावण मास प्रिय है। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम रोजाना तो शिवलिंग नहीं बना सकते क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, महीने में एक दिन हमें मिट्टी का ये शिवलिंग बनाना चाहिए और भगवान प्रभु महादेव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जो अमुक सामान मैंने पहले आपको बोला है, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर, भांग, धतूरा, बेलपत्री, गंगा जल नहीं है तो साधारण जल भी चल सकता है, शुद्ध जल होना चाहिए, दूध, और उसके बाद जो मेन है गन्ने के रस से भी हम भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भगवान शंकर का ध्यान करके हमें भी आशीर्वाद देना और सपोर्ट में हमें कमेंट करना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ओम नमः शिवाय। जय माँ ज्वाला जी। नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।